हम अक्सर ये कह देते हैं कि खाने के शुरू में पानी पी लें। कितने शुरू में, कितना वक्त पहले, खाने के दरमियान में, कितना दरमियान में और कितनी मिकदार में, और एंड पे नहीं पीना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के हवाले से बताइए। इसके बारे में ना मैं आपको बहुत प्यारा एक वाक़या भी बताता हूँ। मैं उस वक्त अहादीस को इतना ज़्यादा नहीं जानता था, तो मैंने लोगों को बताया कि खाने में पानी लेना ही नहीं चाहिए। तो वो मेरे सामने ना वो एक बात रखते थे कि खाने से पहले पानी पीना सोना है, दरमियान में पीना चांदी है, एंड पे पीना। मैंने कहा भाई साहब ये कभी भी सच पे मबनी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात कह ही नहीं सकते जिससे कोई तकलीफ हो। अब इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए। जी। आपने सब्जियां अगर ली जी तो वो आपके स्टमक में 2.5 घंटे रहेंगी। अगर आपने दालें ली तो वो 4 घंटे रहेंगी। अगर आपने गोश्त लिया तो वो 6 घंटे रहेगा। जबकि जो पानी है वो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट रहेगा। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ, जब खाना आपके सामने आता है जी, आपकी आंखें उसको देखती हैं तो उसका इमेज लेती हैं, और वो इमेज वो ब्रेन को देती हैं, और ब्रेन उसी इमेज के अकॉर्डिंग उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। वो आपके मुंह में जो पानी आता है ये वो एक्चुअल में सिक्रीशन है जिसने खाने को डाइजेस्ट करना है। ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या किया, खाना भी बाहर पड़ा हुआ है, आपने कहा खाने से पहले पानी पीना सुन्नत है। आपने वो पानी पी लिया तो वो सिक्रीशन उसके अंदर डाइल्यूट होगी, और 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आपके स्टमक से निकल जाएगी। अब वो सिक्रीशन तो दोबारा बननी नहीं। अब दूसरी सिक्रीशन कब बनेगी? आपने खाना लिया, आपके टेस्ट बुड पे लगा, और उसने ब्रेन को टेस्ट के अकॉर्डिंग मैसेज किया, और ब्रेन ने फिर दोबारा से एक सिक्रीशन पैदा की। ठीक है। अभी आप खाना खा रहे थे, आपने कहा खाने के दौरान पानी पीना जी, पहले सोना है बाद में चांदी है। चांदी है। तो आपने फिर पानी ले लिया, तो आपने वो सिक्रीशन को दोबारा फिर उसके अंदर डाइल्यूट किया, और वो स्टमक से निकल गई। और तीसरे नंबर पे कहा हाँ जो एंड पे पियोगे वो लोहा है, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपने एंड पे ले लिया जी, तो वो जो सिक्रीशन जब खाना आपका च्यू करके आपकी इसोफेगस के जरिए आपके स्टमक की तरफ जाता है, तो वहां पे जो फाइनल रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन को अगेन मैसेज करते हैं कि स्टमक में ये खाना जा रहा है, तो जो सिक्रीशन वहाँ प्रोड्यूस करनी है उसको प्रोड्यूस कर दिया जाए। तो वो खाना जब वहाँ पहुँचता है और आपने एंड ऑफ ईटिंग में पानी पी लिया, तो वो सारी सिक्रीशन को अपने अंदर डाइल्यूट करेगा, और 3 मिनट में आपके स्टमक से लेके चला जाएगा। अब खाने में तो 2.5 घंटे वहाँ रहना है। अब खाना वहाँ पड़ा पड़ा सड़ेगा। वो जो सड़ेगा उससे गैस प्रोड्यूस होगी, और उसी गैस को आज मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है गैस्ट्राइटिस। जी बिल्कुल। और यही गैस्ट्राइटिस जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूस रहता है तो ये गैस्ट्राइटिस बन जाता है। और ये गैस्ट्राइटिस जब बनेगा, अब इसके मजे की बात आपको बताता हूं। अब खाना तो स्टमक में आ गया, अब वहां पे उसको डाइजेस्ट करने की सिक्रीशन ही नहीं, क्योंकि वो तो आपने पहले सोना समझ के, चांदी समझ के, लोहा समझ के पानी पी लिया, और वो सिक्रीशन को बहा के ले गया। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? अब स्टमक जो है ये भी एक वाइटल ऑर्गन है, ये ब्रेन को मैसेज करेगा इसको हजम करो। अब ब्रेन के पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि स्टमक में ना तो आंखें हैं, ना ही टेस्ट बुड है, ना ही कोई रिसेप्टर्स हैं जो ब्रेन को मैसेज कर सकें कि ये क्या है। तो फिर ब्रेन क्या करता है, आपने जो कुछ ज़िंदगी में खाया होता है उसकी थोड़ी थोड़ी सिक्रीशन दे देता है, और ये जितनी सिक्रीशंस हैं ये सारी की सारी सवाए सलाइवा के, सलाइवा अल्कलाइन है जी, और बाकी सारी सिक्रीशन एसिडिक है। अब वो बंडल ऑफ एसिड आ जाते हैं। अब आपने सपोज खाया था मटन, आपने खाई थी बिरयानी, आपने खाई थी सब्जी, तो सब्जी के लिए तो सिर्फ वो सिक्रीशन चाहिए थी ना जिसने सब्जी को डाइजेस्ट करना था, लेकिन आपने ब्रेन को तो मैसेज किया नहीं। अब ब्रेन ने क्या किया, मल्टीपल उसने सिक्रीशंस दे दी। जब वो मल्टीपल सिक्रीशंस आएंगी वो सारी की सारी एसिड है, और आपकी बॉडी में एकदम एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको आप लोग कहते हैं तेजाबियत। तेजाबियत, जी बिल्कुल। वो कहता है यार मैंने तो इतना अच्छा खाना खाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे तेजाबियत होगी। वो तेजाबियत क्यों हुई? जो आपने पानी इनटेक किया। और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आते, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस है, अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, और एक हिस्सा हवा के लिए, नफ्स के लिए छोड़ दो। इसके बारे में मुझे कोई हदीस तो नहीं मिली, लेकिन इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मिला कि इमाम ने कय्यम फरमाते हैं कि जो पानी आप पीते हो वो कम अज़ कम खाने से 27 मिनट पहले पियो। 27 मिनट्स आप पहले ही ले लें। हाँ। और अगर आप अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस देखेंगे तो जो पानी आप पीते हैं वो पीने से आपके यूरिनरी ब्लैडर तक जाने में 30 मिनट लेता है। अच्छा। तो यानी जो पानी आपने इनटेक किया वो आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक से गुजरता 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 यूरिनरी ब्लैडर में 30 मिनट में आ जाता है। तो जो पानी आपने लिया, तो जब खाना आएगा तो उससे पहले आपका पानी वहाँ से जा चुका होगा। तो जो सिक्रीशन खाने को देख के प्रोड्यूस होगी वो बच जाएगी, वो खाने को एक्चुअल में डाइजेस्ट करेगी,
जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। तो सर अगर जरूरतन आपको पानी का सिप लेना पड़े, एक आधा सिप मैं ले अभी लिया, उससे कोई फर्क मैं नहीं अभी पड़ेगा। बताता जी हूँ प्लीज। पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जी वो ज़रूरत इस वजह से पड़ती है, खाना अटक जाता है। अच्छा, खाना क्यों अटकता है जी ये समझना है। जी प्लीज। अगर हम इमाम इब्ने कय्यम, बल्कि इससे पहले हकीम लुकमान की बात जी। बताता हूँ। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना, दांतों का काम कभी, आंतों से मत लेना। जो दांतों का काम आंतों से लेगा वो बीमार पड़ेगा। अब इसको हम मेडिकली पॉइंट से समझते हैं। दांत 32 हैं जी और 4 टाइप्स के हैं। 8 दांत है एक नोक वाले, इसका काम है खाने को काटना। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। दांतों का काम है खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। जी। अगर हम खाने को 32 बार चू करेंगे, वो खाना क्या बन जाएगा? बिल्कुल मैश हो जाएगा वो। अच्छा, क्या वो अटकेगा? नहीं, फिर तो नहीं। पानी की नीड होगी? नहीं। सर, खाने को पानी बनाना सीखो। अगर आपने खाने को च्यू कर लिया, कितने टाइम? 32 टाइम। 32 टाइम आपको जीआईटी ट्रैक की कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती।